स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो टेंटो को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है और वो टेंटो से बोलता है कि टेंटो अब थोड़ी देर तुम पीछे हटो, अब सब कुछ मैं संभाल लूँगा, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तभी शोजोजी बोरुटो से बोलता है कि ओए होकागे ये बेटे, तेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है बॉडीगार्ड वाला, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बोरुटो बोलता है ये बात तो मैं तुमसे ही बोल सकता हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे फ्रेंड के साथ, तुम इसको किडनैप करके कैसे लाए हो। तो शोजोजी बोलता है पहले सिर्फ हमारे पास फ्यूडल लॉर्ड का बेटा था, अब तो हमारे पास होकागे का भी बेटा है, पता नहीं हम लोग क्या करवा सकते हैं उन लोगों से। तो बोरुटो बोलता तुम इतने ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हम लोगों को पकड़ा है, हम लोग यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से आए हैं। तो शोजोजी अपने अंडरलिंग्स को बोलता है कि इन लोगों पर अटैक करो, हम लोग तो बाद में देखेंगे कि किसने किसको पकड़ा है। फिर वो बोरुटो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तो ये बोरुटो टेंटो से बोलता है टेंटो तुम पीछे हटो, मैं इनको संभाल लूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने शैडो क्लोन बनाता है और एक एक करके सारे लोगों को पीटने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है एक एक करके उसके सारे अंडरलिंग्स को ठिकाने लगा देता है। फिर वो अकेला बचता है शोजोजी के सामने, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, वो टेंटो के पास जाके छिप जाता है। तो शोजोजी बोलता है कि तुम लोग बाहर आ जाओ चूजो, तुम लोग मेरे से बच के बाहर पर नहीं सकते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, यहाँ पे वो नहीं होने वाला जैसा होजुकी कासल में हुआ था, तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे बच के नहीं भाग सकते। तो बोरुटो बोलता है तुम्हें कैसे पता होजुकी कासल में क्या हुआ था और तुम लोग मुझे जानते कैसे हो। तो टेंटो तो शोजोजी बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं ही वो सूक्यो हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, मैं सूक्यो के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था और जब मैं पानी के अंदर गिरा था तो मैंने उसी टाइम का फायदा उठाया और कोकुरी को मार दिया, उसके बाद मैं कोकुरी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसे तुम लेके आए थे वो कोकुरी नहीं था बल्कि मैं था, तुम्हारी वजह से मैं एस्केप कर पाया और मैंने कोकुरी को भी मार दिया। तो बोरुटो गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाता है। तो टेंटो बोलता है बोरुटो ये तुम्हारे दिमाग को खा जाएगा, तुम इसके साथ लड़ो मत। तभी हम लोग देते हैं बोरुटो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है वैसे ही बोरुटो उसको बोलता है तुम मेरे दिमाग को खा जाओगे, क्या बोल रहा है ये, क्या करने वाले हो तुम, इंसान भी हो या फिर नहीं हो। तो शोजोजी बोलता दरअसल ये मेरा कॉप्स क्लोन जुत्सु, अगर मैं किसी के दिमाग को नहीं खाता तो मैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और ना ही मेरे पास उसकी मेमोरी आएगी। पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे आराम से खाऊंगा ताकि मुझे ही मजा आए और मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाऊँ। ये बातें सुनते ही बोरुटो अपनी इलेक्ट्रिकल स्टाइल से शुरिकेन जुत्सु से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं शोजोजी अपने विंड स्टाइल जाइफर शील्ड का इस्तेमाल करता है जिसके उससे जो शुरिकेन होते हैं वो वापस टकरा के बोरुटो के पास आ जाते हैं। फिर बोरुटो अपने रासिंगन का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसका जो रासिंगन होता है वो भी उसकी शील्ड से टकरा के वापस पीछे आ जाता है। तो शोजोजी बोलता है तुम कोई से भी अटैक मेरे ऊपर तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं उसको रिपेल कर सकता हूँ, जो भी तुम अटैक करोगे मैं उसको डिटेक्ट कर लूंगा और रिपेल कर लूंगा। तो बोरुटो बोलते हैं डिटेक्ट एंड रिपेल मतलब मेरे को इसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं शोजोजी बोलता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहले मैं किसे खाऊं, पहले होकागे के बेटे को खाऊं या फिर फ्यूडल लॉर्ड के बेटे को खाऊं। तभी पीछे से बोरुटो होके दो शैडो क्लोन आते हैं और एक शैडो क्लोन उसके ऊपर विंड स्टाइल गेल पाम से, दूसरा शैडो क्लोन उसके ऊपर रासिंगन से अटैक करता है। तो शोजोजी जब तक उनसे बचता है वैसे ही पीछे से असली बोरुटो आता है उसके ऊपर रासिंगन से अटैक करता है, लेकिन शोजोजी उससे ही बच जाता है। तो शोजोजी बोरुटो को बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तब तक मैं इसको किसी भी अटैक को डिटेक्ट कर सकता हूँ, तब तक मैं उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ, तुम मेरे को हरा नहीं सकते और मैंने डिसाइड कर लिया पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड ने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए होते हैं और बोलता है कि हम लोगों को जल्दी से जाना चाहिए। तो उसके गार्ड बोलते हैं कि सर हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोगों को होगा कि सब कुछ बता देना चाहिए। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलता है नहीं हम लोग उनको कुछ भी नहीं बता सकते वरना टेंटो की लाइफ को खतरा हो जाएगा, हम लोग उनको कुछ भी नहीं बता सकते। तो वहाँ पे साय आ जाता है और बोलता है कि क्या नहीं बता सकते आप हम लोगों को, मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया था क्योंकि आप बहुत सारे अमाउंट का कैश इकट्ठा कर रहे थे, आप चिंता मत कीजिए, जो भी आप मुझे यहाँ पे बताएंगे वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर मेरे अंडरलिंग्स खड़े हैं, सारे गैनिन ने इकट्ठा कर रखा है, मैं तो कोई यहाँ से बात बाहर नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है और वापस टेंटो के पास जाकर छुप जाता है और टेंटो को बोलता है टेंटो इस बार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत चाहिए। और वो टेंटो को उसका शुरिकेन पकड़ा देता है और बोलता है इससे अपनी जान लेने की कोशिश मत करना, तुम इस बार मेरी हेल्प करोगे। तो टेंटो बोलता है ठीक है मैं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने शैडो क्लोन से शोजोजी के ऊपर अटैक कर देता है, तो शोजोजी एक एक करके उसके चार शैडो क्लोन को पकड़ लेता है। फिर बाद में वो असली बोरुटो को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे सिर्फ पता है तुम सिर्फ 4 शैडो क्लोन बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, और उसका गला दबाने लगता है। तो बोरुटो उससे रासिंगन से अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसका रासिंगन भी किसी काम नहीं आता क्योंकि उसका गला दबा हुआ होता है। तो शोजोजी बोलता है तुम्हारे पत्ते खत्म हो गए बच्चे, अब तुम मुझको हरा नहीं सकते, तुम हार मान लो। तो बोरुटो बोलता है मैटर नहीं करता कि पत्ते खत्म हो या नहीं, ये मैटर करता है कि हम लोग कैसे गेम खेलते हैं, अगर हम लोग ढंग से गेम खेलें तो हम लोग जीत सकते हैं। तभी हम लोग पीछे से टेंटो उसके ऊपर शुरिकेन से अटैक करता है। तो अटैक तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन टेंटो उसको बोलता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम मुझे भूलो मत, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से बोरुटो आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है टेंटो तुम इससे कई ज़्यादा बड़े और अच्छे नहीं जाओ। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो का जो रासिंगन होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि शोजोजी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और दीवार के अंदर छेद हो जाता है। तो टेंटो हंसने लग जाता है और बोलता है बोरुटो हम लोगों ने कर दिखाया, मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था लेकिन हम लोगों ने आखिरकार कर दिखाया। तभी शोजोजी होश में आ जाता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि किसी गैनिन के पास इतना ज़्यादा पावरफुल जुत्सु होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें जल्दी खाने वाला हूँ, उसके बाद ये जुत्सु मेरा हो जाएगा और मैं भी इतना पावरफुल जुत्सु कर पाऊंगा। तो बोरुटो बोलता मुझे लगता नहीं अब तुम इतने ज़्यादा थके वो मेरा एक और रासिंगन झेल पाओगे, और वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हम लोग बोरुटो का हाथ नम पड़ जाता है, उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। तो बोरुटो बोलते सब कुछ क्या हो रहा है। तब उसकी नज़र उसके मार्क पे पड़ती है जो कि बढ़ चुका होता है। तो शोजोजी उसके मार्क को देख के बोलता है कहीं तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा तो नहीं हो, और वो थोड़ा सा डरने लग जाता है। तो बोरुटो बोलता है तुम क्या जानते हो इस मार्क के बारे में, सब कुछ जल्दी से बताओ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो तुम। तो शोजोजी बोलता है अच्छा मतलब तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे रिएक्शन से तो ये लगता है, मुझे लगता है मुझे किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो बोरुटो बोलता है टेंटो तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से मीस किया जाता है, वो शोजोजी को पकड़ लेता है अपने हाथों से और बोलता है कि शोजोजी तुम हार चुके हो, हार मान लो क्योंकि तुम अब उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मिस्टर मुजीना गैंग बॉस मैंने तुम्हें पकड़ लिया।
तो वो फिर भी हार नहीं मानता। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से शारदा आती है, उसके ऊपर किक मार देती है अपनी फाइनल। तो हम लोग देखते हैं सूरज यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो शारदा बोलते लगता है हम लोग बाल बाल बचाए किसी को, हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। तो बोरुतो हंसते हुए बोलता लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारा बी रैंक मिशन था ना, तुम लोग उसको छोड़ के आ गए। तो शारदा बोलते दरअसल हम लोग जा रहे थे कोनामारू सेंसे को रिपोर्ट करने के लिए बी रैंक मिशन के लिए, लेकिन फिर हम लोगों को तुम्हारी चिंता होने लग गई। तभी मिस्की बोलता है कि मैंने तो यहाँ पे टेंटो सोचता है कि बोरुतो के दोस्त कितने ज़्यादा अमेजिंग है ना, सारे के सारे कूल शिनोबी हैं। तो मिस्की बोलता है दरअसल मेरे सांप ने तुम्हारा सेंट को कॉपी किया हुआ था, इसलिए वो तुम्हारा सेंट ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। तो बोरुतो बोलते लेकिन तुमने मेरे चक्कर में इतने इंपॉर्टेंट मिशन छोड़ दिया, अब तुम्हें को पनिशमेंट मिलेगी। तो शारदा बोलते वो सब तो हम लोग झेल लेंगे, तुम बस हमें कैरेमल में मोहितो पिला देना। तो टेंटो बोलता बस इतना सा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुकान को ही रेंट पे ले लूँगा, फिर तुम्हें जितना पीना उतना पी लेना। तो बोरुतो अपने हाथ पे नजर मारता है तो उसको दिखता है कि उसका जो मार्क होता है फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो बोरुतो बोलते सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो शारदा बोलती तुम्हारे पास ये स्कार कहाँ से आया, मतलब तुम्हारे पास ये मार्क कहाँ से आया बोरुतो, ये हमेशा से थोड़ी है। तो मिस्की बोलता नहीं नहीं ये हमेशा से नहीं है, तब से जब से मोमोशकी से लड़ा था। तो बोरुतो बोलता मिस्की तुमने नोटिस किया था इसको, तुम्हें कैसे पता चला ये मोमोशकी के बाद से है। तो मिस्की बोलता मैं तुम्हें हमेशा नोटिस करता रहता हूँ बोरुतो, शायद तुम्हें पता नहीं है। तो बोरुतो बोलता हाँ ये सही बोल रहा है, मिस्की के बाद से आया, मोमोशकी के बाद से आया मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ भी। तो शारदा बोलते फिर भी तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुमने ये सीक्रेट क्यों रखा हमसे इतनी बड़ी बात। तो बोरुतो बोलता है क्योंकि मुझे इसके बारे में खुद भी कुछ नहीं पता था और मिस्टर सास्के ने बोला था कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं। भाई दूसरी तरफ हम लोग देते हैं फ्यूडल लॉर्ड वहाँ पे आ जाते हैं, वो टेंटो को गले लगा लेते हैं, बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो ना। तो टेंटो बोलता है डैड आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने उसको हरा दिया, मैंने बोरुतो को स्काई वे शुरिकेन जुत्सु का इस्तेमाल किया और उसको हरा दिया, मैंने ही बोरुतो की मदद करी। तो ये वहाँ पे साय आता है और बोरुतो वगैरह को बोलता है तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारे जैसे मुजिना गैंग का लीडर पकड़ा गया और हम लोगों ने लीव विलेज के अंदर जो उसके स्पाई थे छोड़े हुए उनको भी पकड़ लिया, अब सब कुछ ठीक हो गया। हम लोग देखते हैं उसके बाद में वो लोग कोनामारू से मिलने के लिए जाते हैं। तो कोनामारू बोलता है कि पहले तो मैं तुम्हें बधाई देता हूँ क्योंकि तुमने टेंटो को बचा लिया और तुमने मुजिना गैंग के लीडर को पकड़ लिया, लेकिन तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने मिशन को कंप्लीट नहीं किया अपने बी रैंक वाले को। तो बोरुतो बोलता सारी पनिशमेंट मुझे दीजिए क्योंकि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, लोग तो मुझे बचाने के लिए थे, दरअसल मैंने मिशन को छोड़ा था। तो कोनार बोलता वो सब तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन तुमने जो कोकुरी के बारे में बताया था वो बिल्कुल सच है, कोकुरी मारा जा चुका है। और बोरुतो को बहुत ज़्यादा सदमा लग जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो टेंटो वगैरह को छोड़ने के लिए जाते हैं। तो टेंटो उससे बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो कोनार बोलता दरअसल होकागे आपको छोड़ने के लिए आने वाले थे लेकिन उनको थोड़ा सा काम आ गया। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं दरअसल मैं खुश हूँ क्योंकि वो अपने बेटे को तो कम से कम टाइम दे पाते हैं। तो बोरुतो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे स्टूपिड ओल्ड मैन के बारे में गलत सोच रहे हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। तो हम लोग देखते हैं सारे लोग हंसने लग जाते हैं और कोनार उसको बोलता है बोरुतो तुम क्या बोल रहे हो, अपनी जबान पे लगाम लगाओ। तो हम लोग देते हैं बोरुतो अपना कार्ड वापस दे देता है टेंटो को और बोलता है टेंटो ये कार्ड मुझे मत दो, मैंने तुम्हें बोला था मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ से हासिल करूँगा। तो टेंटो उससे हाथ मिलाते हैं, बोलता है बोरुतो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेंटो जो अपनी ट्रेन में बैठता है तो बोरुतो के बारे में सोचता रहता है क्योंकि बोरुतो ने उसको बोला था कि वो एक ऐसा शिनोबी बनेगा जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हुआ, होकागे से भी अमेजिंग। तो टेंटो बोलता है बोरुतो मुझे लगता है तुम ऐसा बन सकते हो। और हम लोगों को पता चलता है कि उस कार्ड के अंदर कोई और नहीं बल्कि सास्के उचिया था। बोरुतो वही कार्ड इकट्ठा करना चाहता था जो कि सास्के उचिया का था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शोजोजी को पकड़ लिया जाता है लीव विलेज के अंदर, उसको चैन के अंदर बांधा हुआ होता है और साय सास्के को बुलाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें अर्जेंटली बुलाना पड़ा। तो सास्के बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी इससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता था, तो तुम सॉरी मत मांगो। फिर हम लोग देखते हैं सास्के सोजोजी से पूछता है तुम बोरुतो के हाथ में जो निशान था उसके बारे में कुछ जानते हो, तुमने बोरुतो को कुछ बोला था। तो सोजोजी बोलता है दरअसल मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बस मैंने ऐसा देखा था कि कुछ काले कपड़े पहने हुए कुछ आदमी थे, उन सबके पास ये निशान था। तो सास्के बोलता कहाँ पे देखा था तुमने। तो शोजोजी बताता दरअसल मैं एक बार एक पुरानी बिल्डिंग को लूटने गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारे आदमी देखे थे काले कपड़े पहने हुए और वो लोग अपने आप को कारा बोल रहे थे, वो लोग ऐसे निशान की बात कर रहे थे। मैंने ओरोचिमारू का कर्स मार्क भी देखा, लेकिन जो उस होकागे बेटे के हाथ में मार्क है वो ओरोचिमारू के कर्स मार्क से अलग है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो पार्क में बैठा अकेला अपने मार्क को देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।